मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता, उसकी असली वजह स्पीसीज़ है, इसका नाम प्लाज्मोडियम है। मॉस्किटो तो सिर्फ कैरियर है, उस स्पीसीज़ को कैरियर करता है। हर मॉस्किटो में स्पीसीज़ पाई नहीं जाती। स्पेशल एनाफिलेट मॉस्किटो स्पीसीज़ सिर्फ उन मॉस्किटो में पाई जाती है जहाँ का इन्वायरमेंट उस स्पीसीज़ से घिरा हो, जहाँ पे मलेरिया के पेशेंट हो। प्लाज्मोडियम ऐसी स्पीसीज़ है जो यूनिसेलुलर है, जो खुद सेक्सुअली और असेक्सुअली जो खुद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। जब भी कोई मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ हो, जो मॉस्किटो कैरियर करा हो ऐसे प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ को, और वो किसी को बाइट करता है, तो जब वो ब्लड सक करता है तो सक करते समय वो ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए वो अपना सलाइवा उस ब्लड के अंदर भेजता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और उसी सलाइवा में प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ होती है। वो स्पीसीज़ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करती है और सीधा डायरेक्ट लीवर पे अटैक करती है, जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए वो सब मिलता है लीवर सेल के अंदर। जब वो हम बॉडी में मॉस्किटो से लीवर में आती है, तब तक वो स्पोर रहते हैं, इसलिए उसका नाम स्पोरोजाइड है। जब वो लीवर के अंदर आती है तो वो अपने आप को डेवलप करती है नेचुरल फॉर्म में मेरोजॉइड में। और ये मेरोजॉइड जब सेल से डेवलप होकर निकलते तो वो डायरेक्टली आरबीसी पे अटैक करते, जहाँ पे उन्हें जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए सब कुछ मिलता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जहाँ पे प्रोटीन और कार्बन नाइट्रोजन सोर्स उन्हें आराम से मिल जाते हैं उनकी ग्रोथ करने के लिए, उनके डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए। ऐसे ही और आरबीसी में अपनी इम्यून सिस्टम से चुप कर रहती है, जहाँ पे आप बॉडी की इम्यून सिस्टम उन्हें ढूंढ नहीं पाती, आरबीसी में वो वहाँ पर रुक कर अपनी ग्रोथ करवाती है। और जब एक टाइम बाद उनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, वो आरबीसी को बर्स्ट करके बाहर निकल आती है और दूसरे आरबीसी को अटैक करती है। इसकी वजह से जिस बॉडी में हो रहा है ये सब, उस बॉडी को एनीमिया हो जाता है, मतलब बॉडी को फीवर, हेडेक। अभी यहाँ पे वो स्पीसीज़ रुकती नहीं है, अब वो ट्रैवल करती है किसी मॉस्किटो के अंदर भी। कोई मॉस्किटो ऐसे इंसान को बाइट करता है जो जिसके अंदर पहले से ही वो स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम, तो मॉस्किटो उस बॉडी का अगर ब्लड सक करता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ होंगी वो भी उस ब्लड के थ्रू उस मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगी। अब क्या होता है, वही मॉस्किटो और किसी और को बाइट करता है तो वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फिर से, कि वो मॉस्किटो किसी और को बाइट किया तो उसके अंदर भी वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ पहुंच जाएगी। मॉस्किटो के अंदर जब वो सक करता है ब्लड को, तो वो ब्लड डायरेक्टली उसके स्टमक में पहुंच जाता है, उसके गट में पहुंच जाता है। वो भी ऐसा वैसा मॉस्किटो नहीं होता, वो फीमेल मॉस्किटो होता है, इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर वो उसके स्टमक में पहुंच रहा है तो वहाँ पे उस प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ क्या करती है, जो एक इन्फेक्टेड बॉडी से आई है, जो मेरोजॉइड है, जो मैच्योर है, तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ खुद को बढ़ाने की कोशिश करती है, खुद को सर्वाइव करने की कोशिश करती है। इसलिए वो वहाँ पे फीमेल एंड मेल के अंदर, तो दो स्पीसीज़ के अंदर सेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो फीमेल होती है वो एग में बदल जाती है, और जो मेल होते हैं वो स्पर्म बनाने लगते हैं, और स्पर्म को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि सिर्फ मॉस्किटो के अंदर ही ये सेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्योंकि इसका मेन वजह है कि मॉस्किटो के पेट के अंदर जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है, और ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता है, इसलिए वहाँ पे सेक्सुअल प्रोसेस नहीं होती ह्यूमन बॉडी में। तो मॉस्किटो के अंदर आराम से होती है। और मॉस्किटो के अंदर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो एक एंड स्पर्म का मिक्सअप होके एक नया ओकेनाइट बनता है। ओकेनाइट बनता है जो और स्पीसीज़ को निर्माण करने का सोर्स है। ये ओकेनाइट स्टमक के वॉल को पेनेट्रेट करके बाहर चला जाता है और उसको अधेर हो जाता है। तब वो ओकेनाइट खुद को डेवलप करके सिस्ट में बदल जाता है, और ये सिस्ट हज़ारों पैरासाइट को बनाने के लिए काफ़ी होता है। जब ये फुली ग्रोथ हो जाता है तब ये फूट जाता है, और इसके अंदर से बहुत सारे पैरासाइट बाहर निकलते हैं, जो स्पोरोसाइट होते हैं। स्पोरोसाइट क्योंकि स्पोरोसाइट इसलिए बने कि एक जो मॉस्किटो के अंदर जो स्टमक में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उस स्पीसीज़ ने स्पोरोसाइट बनाए। लेकिन अगर ये स्पोरोसाइट अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं तो वही स्पोरोसाइट मेरोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मैच्योर होंगे, जो ह्यूमन बॉडी के एनीमिया होने के चांसेस पूरे बढ़ा देते हैं। जैसे ही ये सिस्ट बर्स्ट होके फूट के बाहर निकलते हैं तो मॉस्किटो के
सलाइवा से सलाइवा ग्लैंड के अंदर से पहुँच के और जब मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो ब्लड क्लॉट ना हो इसलिए वो सलाइवा को एक्सक्रीट करता है, तब ये पैरासाइट उसी सलाइवा से किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी में पहुँच के उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसी ही प्रोसेस चलती रहती है, ऐसे ही वो स्पीसीज़ अपना काम करती रहती है।